हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.4 सॉल्यूशन। किस टॉपिक पे बेस्ड है बेटा? ये रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन में करके आए हैं। अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज के, कैसे हम रैंडम वेरिएबल देखते हैं, कैसे उसके अबाउट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, या फिर हम मीन निकाल लेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? देखो, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 प्रॉपर वे से नहीं किए तो पहले वो जरूर करके आए, क्योंकि 13.4 एक्सरसाइज में हमारा जो कंप्लीट काम चलेगा वो थिंकिंग पे चलेगा। क्लियर? हमें सोचना पड़ेगा, हमें फील करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। अगर हम फील नहीं कर पाए क्वेश्चंस को तो क्वेश्चन नहीं होगा और फिर कुछ फायदा नहीं है। क्लियर? तो जिन बच्चों ने 13.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं किया है तो वो जरूर करके आए, दोनों ही लेक्चर्स को करके आए, उसके बाद 13.4 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे आए। क्लियर? देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स हमें नीचे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि जो ये रैंडम वेरिएबल्स हमें दिए गए हैं, रैंडम वेरिएबल्स क्या है? एक्स। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? फर्स्ट पार्ट में 0, 1, 2, और इससे एसोसिएटेड जब एक्स की वैल्यू 0 थी तो इससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 0.4। जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो इस 1 से एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। जब एक्स की वैल्यू 2 है तो इससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। तो हमें ये बताना है क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है तो हमें क्या क्या चेक करना बेटा? सबसे पहले हमें चेक करना होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि हमें क्या क्या चेक करना है। हमें चेक करना है, एक तो एक्स है जो रैंडम वेरिएबल है वो कैसी वैल्यू दे हमें? रियल नंबर्स। कैसी वैल्यू दे? वो हमें रियल नंबर्स दे। उसके बाद जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। हमेशा क्या आना चाहिए? 1। तो क्या है सेकंड स्टेप है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए, ना 1 से लेस होनी चाहिए और ना ही 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। क्लियर है? और जो थर्ड है, थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स 0 से बड़ी हो या फिर 0 और 1 या 1 से छोटी हो। मीन्स नेगेटिव में भी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये 3 केसेस सेटिस्फाई हैं तो हम बोल देंगे इसको कि क्या ये कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, अदरवाइज ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं होगी। फर्स्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया? एक्स मीन्स रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दे दी और उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी दे दी। अब हमें चेक करना है सबसे पहले कि एक्स की वैल्यू क्या रियल है? बिल्कुल 0, 1, 2 तीनों ही क्या है? रियल है। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करेंगे बेटा, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो क्या आएगा हमारे पास? 0.4 प्लस 0.4 और प्लस 0.2। तो हमारे पास क्या है? ये 1.0। मीन्स सम कितना है बेटा? हमारे पास 1 आया। क्लियर है? सम 1 है। उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में वेरी करिए? बिल्कुल सभी की प्रोबेबिलिटी या तो 0 है या फिर 1 के आसपास है। मीन्स नेगेटिव में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ गया और कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है और x की सभी वैल्यू रियल है। तो इट मीन्स ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। क्या बेटा? ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या बोल सकते हैं कि यस दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। क्या है? x की वैल्यू हमें दे दी 0, 1, 2, 3, 4। मीन्स x की वैल्यू सभी क्या है? रियल है। उसके बाद
जो इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या क्या दी, 0.1, 0.45, 0.2, -0.1 और 0.3। अब देखो अगर हम डायरेक्ट देखें तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी नेगेटिव मिल चुकी है तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है। क्या नहीं, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद अगर सम करते हैं प्रोबेबिलिटीज का, हालांकि जो सम वो 1 ही आ रहा है, देखो 0.5 प्लस 0.1 0.6 प्लस 0.2 0.8 और 0.3 मीन्स नहीं, सम भी नहीं आ रहा है 1, तो सम भी नहीं आ रहा है और प्रोबेबिलिटी भी में क्या मिल गई, नेगेटिव मिल गई, इट मीन्स एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्लियर है, बोलो बच्चों। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या है थर्ड पार्ट में, हमें y दिया, बेटा ध्यान रखना है हम x को ही रैंडम वेरिएबल नहीं बोलेंगे, हम y को भी रैंडम वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। रैंडम वेरिएबल से हम x से भी डिनोट कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं, a से, b से, c से, d से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे p से नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि p से हम ज्यादातर प्रोबेबिलिटी को करते हैं डिनोट। क्लियर है, तो जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दी वो क्या दी हमें, -1 0 1, सभी रियल है क्योंकि -1 भी एक रियल नंबर होता है, 0 और 1 सभी रियल नंबर है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दी हमें क्या, 0.6 0.1 और 0.2, सभी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉजिटिव है और 0 और 1 के बीच में है। उसके बाद हमें चेक करना क्या प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, तो कितना है ये, 0.6 प्लस 1 0.77 प्लस 0.2 0.9, मीन्स सम क्या नहीं आया बेटा, 1 नहीं आया, और 1 नहीं आया तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं। क्लियर है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, कर लेना इसको, ठीक। क्लियर है, फोर्थ पार्ट अपने आप चेक करना है और कमेंट में आंसर जरूर देना है, क्या ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो भी रीजन देना है कि क्यों नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक balls, 2 balls are randomly drawn, let x represent the number of black balls, what are the possible values of x, is x a random variable। हमें चेक करना है क्या x एक रैंडम वेरिएबल है। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं उनको मैं सभी को फिल करवाता हुआ चलूंगा, लेकिन तुम्हारे क्लास के टीचर्स या ट्यूशन पे टीचर्स जो सॉल्यूशन होगा उसको एक प्रॉपर वे से लिखवा रहे होंगे। एक प्रॉपर वे से लिखने की बजाय मैं उन क्वेश्चंस को तुम्हें फिल करवाऊंगा। जब तुम्हें वो क्वेश्चंस फिल हो जाएंगे, मीन्स अगर वो क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरह आ जाएंगे प्रॉपर वे से, तो तुम लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्लियर, फिर भी मैं 2-3 क्वेश्चंस को पहले फिल करवाऊंगा, उसके बाद तुम्हें प्रॉपर वे से लिखना बताऊंगा कि कैसे पेपर्स में हमें लिखना है। क्योंकि कई बार जो टीचर्स पेपर में चेक करता है, बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, अगर उनको कोई स्टेप ना मिले तो वहां पे मार्क्स डिटेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज जो सीबीएसई आंसर की भेजता है उसमें हर स्टेप के मार्क्स होते हैं और स्टेप तो हम उसमें भी लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कंपैरिजन करवा दूंगा कि हम कैसे करने वाले हैं और जो क्लास में टीचर्स या फिर ट्यूशन पे टीचर्स हैं वो कैसे चाहते हैं सॉल्यूशंस को। क्लियर है, तो देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक balls, मीन्स एक अर्न के अंदर 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स, 5 रेड है, सॉरी 5 क्या बेटा, रेड बॉल्स हैं और 2 क्या है, ब्लैक बॉल्स हैं। 5 रेड बॉल्स एंड 2 आर ब्लैक बॉल्स। उसके बाद 2 balls आर रैंडमली ड्रॉन। हमें क्या बोला गया कि 2 balls आर ड्रॉन, 2 balls आर रैंडमली ड्रॉन।
रैंडमली ड्रॉन। क्लियर है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर 2 balls आर रैंडमली ड्रॉन का मीनिंग क्या है? क्या दोनों बॉल एक साथ निकाली गई हैं या फिर एक के बाद एक बॉल निकाली गई है? अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोचता है कि बॉल्स एक के बाद एक निकाली गई तो उसके सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स होंगी वो क्या क्या होंगी बेटा? एक के बाद एक निकाली गई है तो क्या पता फर्स्ट ब्लैक निकाली हो, सेकंड रेड निकाली हो, या फर्स्ट रेड निकाली हो और सेकंड ब्लैक निकाली हो, या फिर फर्स्ट भी ब्लैक सेकंड भी ब्लैक और फर्स्ट भी रेड और सेकंड भी रेड। उसके आउटकम्स तो यही होंगी सैंपल स्पेस में। जब क्या बोला मैंने कि एक के बाद दूसरी निकाली, मीन्स पहले एक निकाली उसके बाद सेकंड निकाली। क्लियर है। और कोई बच्चा अगर इसका मीनिंग ये समझता है कि बॉल दोनों एक साथ निकाले जाएं, अगर दोनों एक साथ निकाले जाएंगे तो मीन्स दोनों रेड निकाल ली हो या दोनों ब्लैक निकाल ली हो या एक रेड और एक ब्लैक निकाल ली हो, तो उसकी आउटकम्स ये होगी बेटा। ये नहीं सोचोगे यहाँ पे कि सर क्या ब्लैक और रेड निकाल ली हो, एक साथ निकाल रहा है बॉल्स को, तो ब्लैक रेड और रेड ब्लैक एक ही बात है अगर एक साथ निकाल रहा है तो। क्लियर है। तो इस चीज को हम कैसे समझेंगे बेटा? एनसीईआरटी ने इसको भी क्लियर किया है। कहाँ पे? एग्जाम्पल नंबर 29 में लिख चुका है कि जब रैंडमली ड्रोन्स की बात आए तो इट मीन्स क्या है? सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या आएगा? सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जहां पे भी अगर हमें रैंडमली ड्रोन मिल जाए तो इट मीन्स क्या? वहां पे सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट है इसका मीनिंग। क्लियर है। अगर 2 balls आर रैंडमली ड्रोन का मीनिंग सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो बेटा हमारे पास जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? या तो ब्लैक निकाली गई होंगी, मीन्स दोनों ही ब्लैक निकाली गई होंगी, या फिर एक ब्लैक निकाली गई होगी एक रेड, या फिर एक रेड और एक ब्लैक, या फिर दोनों ही रेड निकाली गई होंगी। क्लियर है। क्योंकि सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट मीनिंग है इसका, और सक्सेसफुल मीन्स एक के बाद एक और एक के बाद एक निकाले गए होंगे तो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बने हमारे पास से? 4 बने। क्लियर है। उसके बाद लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक्स रिप्रेजेंट, एक्स क्या था हमारे पास? रैंडम वेरिएबल। तो एक्स हमें क्या दिया बेटा? कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। क्लियर है। तो अब हमें यहां से क्या चेक करना है? एक तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएंगी, उसके बाद जो x की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वहां से हमें ये बताना है क्या x एक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल होने के लिए x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? रियल नंबर्स आनी चाहिए। कैसे चेक करेंगे? मैंने ले लेता हूं इवेंट बॉल्स ऊपर क्या क्या, या तो ब्लैक होंगी या रेड होंगी, या तो ब्लैक होंगी या फिर रेड होंगी। और यहाँ पे क्या दिया हमें? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। और कितने निकाल रहे एक टाइम पे? 2 balls निकाल रहे। या तो दोनों ही ब्लैक निकाली होंगी, अगर दोनों ही ब्लैक निकाली होंगी तो रेड क्या होंगी? 0 होंगी। क्लियर है। और एक्स क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो मीन्स जो वैल्यू ऑफ एक्स निकालते थे हम, वैल्यू ऑफ एक्स निकालते थे वो क्या आई? 2 आई। या फिर एक ब्लैक होगी एक रेड होगी, एक ब्लैक होगी एक रेड होगी। मीन्स जब वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा? 1 आई। क्लियर है। या फिर ब्लैक बॉल्स 0 होंगी और रेड कितनी होंगी? 2 होंगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 0 आई। मीन्स जो एक्स की वैल्यू आई वो क्या क्या आई? 0 1 2 आई। और 0 1 2 सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स। इट मीन्स हमें ये तो पता चल चुका कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगी? 0 1 और 2, और एक्स एक क्या हो गया? रैंडम वेरिएबल हो चुका है। क्लियर है। हमने फिल किया है क्वेश्चंस को। क्लियर है बेटा। लेकिन हम हर क्वेश्चंस में हमें ओनली इतना पूछा गया है यहाँ पे सेकंड में कि रैंडम वेरिएबल है या नहीं, लेकिन हम साथ में क्या भी निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाएंगे यहाँ पे। क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। मीन्स जब हमारे पास बॉल्स ब्लैक 2 और रेड 0 तो वैल्यू क्या आई एक्स की? 2 आई। तो हम कैसे लिखेंगे कि एक्स ऑफ ब्लैक ब्लैक, एक्स ऑफ
ब्लैक ब्लैक कितना आया 2 आया। जब x ऑफ ब्लैक 0 और रेड क्या हो बेटा 2 मीन्स ब्लैक 0 रेड 2 मीन्स एक्स आर आर की वैल्यू कितनी आई 0 आई। और उसके बाद जब ब्लैक 1 हो और रेड 1 हो तब वैल्यू क्या आती है 1। और इस इवेंट को हम कैसे लिखते हैं बेटा ब्लैक रेड, दो है ना इवेंट, दो आउटकम्स हैं ब्लैक रेड और रेड ब्लैक, तो ब्लैक रेड और क्या है बेटा रेड ब्लैक इक्वल टू वैल्यू क्या आई एक्स की 1 आई। क्लियर है, वैल्यू क्या आई एक्स की 1 आई। तो क्या लिख देंगे यहां से द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2 आई बेटा। और क्या लिख देंगे कि x इज ए, हैंस x इज ए रैंडम वेरिएबल। क्लियर है, क्या होगा x एक रैंडम वेरिएबल होगा। क्लियर है। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना चाहते हैं तो x की वैल्यू जो जो आई वो लिख लेते हैं, क्या क्या आई 0 1 और 2। क्लियर है। अब हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, p ऑफ x निकालना है। मीन्स जब x की वैल्यू क्या है 0, जब x की वैल्यू 0 है तो उस इवेंट की, ये एक इवेंट ही तो होगा, क्यों क्योंकि क्या है एक सबसेट है किसका सैंपल स्पेस का, और सैंपल स्पेस में से जो आउटकम्स हम उठा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आर आर की, रेड रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब भी रेड रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस एक्सरसाइज में हम एक फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला क्या बेटा वो हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। एक फार्मूला है हमारे पास क्या नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। और ये फार्मूला कहाँ यूज होगा बेटा जहां पे क्या होगा इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, जहां पे क्या होगी जहां पे इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मीनिंग क्या बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज सेम। मीन्स जो भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स की या आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम आए, उसको हम क्या बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो देखो जब हम ब्लैक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी सेम इस ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, इन सभी की प्रोबेबिलिटी अगर क्या आ जाए सेम आ जाए तो इस इवेंट को हम इस कंप्लीट सैंपल स्पेस को हम क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। और जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये वाला। क्लियर है। देखते हैं क्या इन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो देखते हैं बेटा इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं यानी इन सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है यानी सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकाली क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक ब्लैक। जब फर्स्ट बॉल ब्लैक होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/7 होगी इनटू सेकंड बॉल भी क्या होगी ब्लैक। अब जो बॉल हमने निकाल ली है अब उसको वापस नहीं डालना है, तो वापस नहीं डालना है तो एक ब्लैक बॉल बाहर निकल चुकी है तो कितनी बची हमारे पास 1, और टोटल में से भी एक निकल चुकी तो कितनी बची टोटल 6। मीन्स क्या आई प्रोबेबिलिटी 2/42। क्लियर। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी रेड रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली बेटा हमने रेड रेड की। जब रेड रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/7 होगी फर्स्ट टाइम जब निकालेंगे। जब सेकंड भी रेड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/6। मीन्स कितनी आई प्रोबेबिलिटी 20/42। मीन्स यहाँ पे हमने दो इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकाली और वो दोनों ही इक्वल नहीं आई। इट मीन्स ये कैसा सैंपल स्पेस नहीं है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला सैंपल स्पेस नहीं है। मीन्स इस सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है तो हम ये फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे इसके। क्लियर है। तो मीन्स सभी की सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे।
सभी की सेपरेट सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हमने ब्लैक ब्लैक की निकाल ली, और जब ब्लैक ब्लैक थी, दोनों ही ब्लैक थी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, जब दोनों ही ब्लैक बॉल्स हैं, तो दोनों ही ब्लैक बॉल्स हैं, तो x की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी। तो जब क्या है इवेंट हमारे पास है रेड ब्लैक ब्लैक है, तो हमने ब्लैक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 2/42, रेड रेड की प्रोबेबिलिटी 20/42, और जब रेड रेड था तो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 0, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। क्लियर है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x की वैल्यू क्या थी 1, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड और रेड ब्लैक। क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, ब्लैक रेड और रेड ब्लैक, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक, ऐसे निकलेगी। क्लियर है। जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी तो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक रेड मीन्स फर्स्ट बॉल क्या निकाली होगी ब्लैक, ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/7 होगी इनटू, अब एक बॉल निकल चुकी है, वापिस वो बॉल उसके अंदर नहीं डालनी है, तो इट मीन्स जब सेकंड रेड बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 5/6 होगी, प्लस फर्स्ट अगर रेड निकाली होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/7 इनटू, अब एक बॉल निकल चुकी तो बॉल कितनी बची टोटल 6, और ब्लैक बॉल की निकालनी है तो 2/6 मीन्स कितना है 2 × 5 10/42 प्लस 10/42 मीन्स कितना बचा ये हमारे पास बेटा 20/42 आया। क्लियर है। तो जब x की वैल्यू 2 है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 2/42, और जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी है 20/42, और जब x की वैल्यू 1 है बेटा हमारे पास तो प्रोबेबिलिटी आई 20/42। क्लियर है। जब इन सभी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और इट मीन्स अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे x की वैल्यू निकालेंगे रैंडम वेरिएबल की, कैसे उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, कैसे इक्वली लाइकली आउटकम्स का फार्मूला यूज होगा। कहाँ होगा इक्वली लाइकली का आउटकम्स का फार्मूला, ये वाला जहां पे सैंपल स्पेस में जितनी भी आउटकम्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या हो सेम हो, वहां पे हम क्या फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स वाला। क्लियर है। तो आई थिंक तुम्हें अच्छे प्रॉपर वे से क्लियर हुआ होगा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। लेट x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times। एक कॉइन को कितने टाइम टॉस किया जाता है बेटा 6 टाइम्स टॉस किया जाता है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो हमें x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x हमें क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। तो सबसे पहले x लिख लेते हैं हम। क्या x हमारे पास डिफरेंस बिटवीन number of heads, difference between number of heads and number of tails, ये हमें x दिया है। क्लियर है। मीन्स रैंडम वेरिएबल दिया गया है। उसके बाद अब क्वाइन को कितने टाइम टॉस किया गया बेटा 6 टाइम्स, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। अब जब क्वाइन को 6 टाइम्स वो टॉस कर रहा है तो सैंपल स्पेस में तो कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने होंगे। जब क्वाइन को 2 टाइम्स टॉस किया जाता है तो 2 की पावर 2 लिखते हैं, मीन्स कितने एलिमेंट्स आते हैं 4 आते हैं सैंपल स्पेस में। जब क्वाइन को कितने टाइम्स टॉस किया गया हो 2 टाइम्स। अब क्वाइन को कितने टाइम्स टॉस किया गया है 6 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे टोटल वो क्या आएंगे 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मीन्स कितने आएंगे 64। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इक्वल टू 64। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए बेटा 64 आए। क्लियर है। और 6 टाइम्स टॉस किया गया तो कुछ ऐसे आएगा कि फर्स्ट क्वाइन, उसके बाद सेकंड क्वाइन पे कुछ ना कुछ हेड या टेल आया होगा, थर्ड क्वाइन, फोर्थ क्वाइन, फिफ्थ क्वाइन, सिक्स्थ क्वाइन,
ये एक आउटकम बनेगी। उसके बाद फिर से फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, ये सेकंड आउटकम। जो सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे या जो आउटकम्स होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। और ऐसी ऐसी कितनी होंगी बेटा? 64 होंगी। क्या हम उन 64 को लिख सकते हैं? नहीं, बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी। शायद 20 मिनट्स लग जाए हमें लिखते लिखते, कंप्लीट टाइम उसी में निकल जाएगा। क्लियर है? कैसे होंगी वो मैंने तुम्हें रियलाइज करवा दिया है कि यहाँ पे एक कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट को टॉस किया तो हेड आया, सेकंड को टॉस किया तो हेड आया, थर्ड पे भी हेड, फोर्थ पे हेड, फिफ्थ पे हेड और सिक्स्थ पे हेड। उसके बाद फर्स्ट पे हेड आया होगा, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड, फोर्थ पे हेड, फिफ्थ पे हेड और सिक्स्थ पे टेल आ गया होगा। ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज कितनी है, कितनी लिखेंगे सैंपल स्पेस में के अंदर? 64 लिखेंगे। क्लियर है? कैसे आएंगे? उसके बाद हमें x दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो हम यहां से इमेजिनेशन कर सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। और डिफरेंस करना है, जब हेड 6 टाइम्स आएगा तो टेल क्या होगा? 0 होगा। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू ऑफ x निकालनी है। जब हेड 6 टाइम्स आया होगा तो टेल 0 टाइम्स आया होगा, और जब हेड 6 और टेल 0, और जब उन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। मैंने पहले भी बताया था बेटा, डिफरेंस करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर माइनस करना है। मीन्स जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तब नेगेटिव नहीं लिखना है। डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता। क्लियर है? उसके बाद क्या पता हेड 5 हो और टेल 1 हो, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। क्या पता हेड कितने आए हो? 4 आए हो, और टेल कितने आए हो? 2, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हेड हमारे पास 3 आए हो और टेल क्या आए हो? टेल भी 3 आए हो, तो क्या होगा? डिफरेंस 0 हुआ होगा। हेड 2 आए हो और टेल 4 आए हो, तो डिफरेंस क्या हुआ बेटा? वापिस से 2 हुआ होगा। उसके बाद हेड हमारे पास 1 आया हो और टेल हमारे पास 5 आए हो, तो डिफरेंस कितना होगा? 4। और हमारे पास बेटा हेड 0 और टेल 6 होगा, तो जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 6 होगा। क्लियर है? मीन्स ये दोनों वैल्यूज सेम आ चुकी हैं 6 6, ये दोनों वैल्यूज 4 4 सेम आ चुकी हैं, और 2 2 ये दोनों वैल्यूज सेम आ चुकी हैं। क्लियर है? इट मीन्स जो x की पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या आई? 0 2 4 और 6 आई। हमने अपने इमेजिनेशन तरीके से निकाल दिया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 0 2 4 और 6 लिख सकते हैं। क्लियर है? कैसे लिख सकते हैं? 0 2 4 और 6 लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर क्या है? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज 0 2 4 एंड 6 ये होंगी। और बेटा ये क्या था? हमारे पास एक आउटकम का साइज था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइज ऑफ 1 आउटकम। एक आउटकम का यही साइज होगा। क्लियर है? अब हमें तो पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी, वो हम बता चुके हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो है या नहीं, तो कैसे चेक करते? पहले x लिखते। x की वैल्यू क्या क्या आई? 0 आई, 2 आई, 4 आई और 6 आई। अब हमें इन्हीं से एसोसिएटेड क्या निकालनी है बेटा? प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। और प्रोबेबिलिटीज का सम अगर 1 आ गया, इट मीन्स क्या है? ये कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हालांकि हमें इस क्वेश्चन में नहीं निकालना है, लेकिन फिर भी मैं फाइंड आउट करके तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे निकालेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या ये सैंपल स्पेस में जितनी भी आउटकम्स होंगी, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या इसका जब इस ओनली 1 आउटकम की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या वही सेकंड की होगी? क्या वही थर्ड की होगी? क्या जितने 64 एलिमेंट्स हैं, जितने 64 एलिमेंट्स या आउटकम्स है सैंपल स्पेस के अंदर, क्या उन सभी आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी? और अगर प्रोबेबिलिटी सभी आउटकम्स की सेम है, इट मीन्स ये कैसा इवेंट होगा? इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा। फर्स्ट की निकालते हैं बेटा हम।
जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, हेड 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 और हेड, मीन्स कितने टाइम्स आया हेड, 6 टाइम्स आया। तो ये फर्स्ट टाइम्स जब फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई होगी, 1/2। सेकंड कॉइन को टॉस किया तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। थर्ड कॉइन को टॉस किया तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। मैं तुम्हें फील करवा रहा हूं बच्चों, इट मीन्स जब भी जो भी हेड आया, जब भी हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। और इनटू 1/2 को अगर हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/64 होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास, 6 टाइम्स हेड की 1/64 आई। जब हम सेकंड इवेंट की निकालेंगे, सेकंड इवेंट क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 और टेल, जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/64 नहीं होगी। क्लियर है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेम ऐसे टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी, 1/64, विच जितने भी आउटकम्स इस सैंपल स्पेस के अंदर होंगे 64, उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। और सेम आएगी तो इट मीन्स इस सैंपल स्पेस को मैं बोल सकता हूं क्या, इक्वली लाइकली आउटकम्स। और इक्वली लाइकली आउटकम्स है तो इन इवेंट्स को, इन इवेंट्स का मैं नाम रख देता हूं इवन। मान लो इस इवेंट का मैंने नाम रख दिया इवन, तो इस इवन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसे निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर है स्टूडेंट्स, कैसे यूज करते हैं इस फार्मूले को। अब बात आती है बेटा कि सर ठीक है हम ये फार्मूला तो यूज कर लेंगे, लेकिन इस फार्मूले को यूज करने के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस में पता है टोटल 64 है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवन मीन्स जो इवन इवेंट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं या कितनी आउटकम्स होंगी वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं बेटा, जब x की वैल्यू क्या आई, 0 आई। जब x की वैल्यू 0 आई तो हेड कितने होंगे, 3, और टेल कितने होंगे, 3। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जो हेड है वो भी 3 है और टेल भी 3 है। अब ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स बनी होंगी जब हेड भी 3 होंगी और टेल भी कितनी होंगी, टेल भी कितने होंगे, 3 होंगे। वही निकालना हमें, मीन्स अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है, हेड 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 टेल टेल टेल, ये भी हो सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ऐसी भी हो सकती है। और कोई भी हो सकती है, टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ये भी हो सकती है। ये ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स होंगी। और जब बच्चों अरेंजमेंट्स आता है तो हम क्या यूज करते थे 11th क्लास में, परमुटेशन यूज करते थे। क्या यूज करेंगे, परमुटेशन। क्लियर है, क्या यूज करेंगे बच्चों, हमें परमुटेशन यूज करेंगे। और परमुटेशन कैसे यूज होगा, अब इस एक आउटकम में टोटल में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे। 3 हेड है और 3 टेल है, तो टोटल कितने हैं, 6, मीन्स 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हेड कितने हैं, 3, तो 3 फैक्टोरियल, इनटू टेल कितने हैं, 3, मीन्स 3 का फैक्टोरियल। जब इस परमुटेशन को हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। कौन सी अरेंजमेंट, की हेड 3 और टेल 3 की कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी टोटल। तो 6 फैक्टोरियल को मैं कहां तक ओपन करूंगा, 3 फैक्टोरियल तक। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में एक 3 फैक्टोरियल को कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, मीन्स कितना आया, 5 4 जा 20, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट इवन। इवेंट ई बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ना इसको कि हेड 3 और टेल 3 आने के इवेंट इवन बोल दूंगा, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट इवन कितने होंगे, 20 होंगे। क्लियर है, कैसे निकाला हमने ये, क्लियर है क्या बच्चों। तो देखो कैसे आया हमारे पास आंसर, क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू क्या बेटा, 0 है, x की वैल्यू 0 होने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो हेड भी 3 और टेल भी 3, तो मैं इवेंट E1 मान लेता हूं कि हेड भी 3 हेड एंड 3 टेल, यही होगी प्रोबेबिलिटी, मीन्स इवेंट यही होगा। और जब मैंने इस इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी निकाली तो कितनी आई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी आई 20/6,
64। 20 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। क्लियर है। और इवेंट ऑफ E1 का मतलब क्या है यहाँ पे कि x0 इज रिलेटेड टू इवेंट E1। x की वैल्यू जब 0 है तो इवेंट किससे रिलेटेड है, E1 से रिलेटेड है। क्लियर है बच्चों। कैसे निकाले हमने 20/64 वो क्लियर है। मीन्स इवेंट E1 x की वैल्यू जब 0 थी तो वैल्यू क्या है 20/64, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 20/64। क्लियर है बच्चों। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूं बच्चों, अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, उस पे निकालना हमें कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। क्लियर है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, कैसे निकालेंगे, जब x की वैल्यू हमारे पास कितने बच्चों 2 है, तो हमने मान लेते हैं इवेंट क्या होगा E2, इवेंट क्या होगा E2। और इसको कैसे लिखेंगे हम कि या तो 4 ऐड होंगे, 4 हेड होंगे एंड 2 टेल्स होंगे, 4 हेड या 2 टेल्स, या फिर कैसे लिखेंगे और क्या होगा, या फिर 2 टेल्स होंगे एंड 4 हेड होंगे, सॉरी 2 हेड और 4 टेल्स होंगे, ऐसे लिखेंगे इसको। क्लियर है। बीच में क्या है हमारे पास और आया, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे तो पहले इसके टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे कि जब 4 ऐड और 2 टेल्स हो तो कितने अरेंजमेंट कितनी आउटकम्स होंगी। सेम इसकी निकालेंगे, कैसे निकलेंगी वो देखते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, 4 हेड एंड 2 टेल्स, 4 हेड और 2 टेल्स और 2 हेड एंड 4 टेल्स, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6 है, हमें अरेंजमेंट बताने हैं। तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 ऐड है तो 4 फैक्टोरियल और 2 ऐड है तो 2 टेल है तो 2 फैक्टोरियल और है तो प्लस ऊपर 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और इनटू में 4 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तो उसको कहाँ तक ओपन कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल तक, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1। सेम 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 5 जा 2 से भी कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 3 जा 6 मीन्स 15, 3 5 जा 15 प्लस यहाँ पे भी 2 से कैंसिल आउट किया, 2 3 जा 6 मीन्स 3 5 जा 15। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आए बेटा 30 आए। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E2 होंगे वो क्या होंगे 30। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ E2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 कितने आए हैं 30 आए हैं और सैंपल स्पेस में कितने हैं टोटल 64 रहे। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई बेटा हमारे पास है 30/64। तो टेबल में जहां पे x की वैल्यू 2 थी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 30/64 आई। क्लियर है। सेम ऐसे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जब x की वैल्यू क्या है 4 है, जब x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 मीन्स इवेंट मान लेते हैं क्या हमारे पास है E3 इवेंट मान लिया। E3 इवेंट क्या होगा, जब x क्या होगा 4, x 4 होने का मतलब 5 हेड एंड 1 टेल और 1 हेड एंड 5 टेल, इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मीन्स क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। क्लियर। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E3 निकालनी है, इवेंट E3 में निकालेंगे तो क्या यूज होगा, परमुटेशन यूज होगा। कैसे, मीन्स 5 हेड और 1 टेल, तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने हैं, एक आउटकम में कितने हैं 6 हैं,